रफ कर दूं। नेक्स्ट देखते हैं अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री का मोस्ट पावरफुल योजना है 2.0, यानी कि ये दूसरा वर्जन शुरू हो रहा है। हाँ, ये जो है हमारे गैस वितरित करने के लिए है, महिलाओं को ज़्यादा है, ठीक है। देखिए ये जो है इसकी शुरुआत यानी कि उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत यूपी के महोबा है, यूपी के महोबा से शुरू किया गया है। यहाँ पर इस बार सर, हाँ इस बार बोले 2.0 की बात हो रही है, पहली बार की नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो भी जानना जरूरी है ना। उज्ज्वला योजना की शुरुआत, क्योंकि देखिए जब उज्ज्वला योजना के नाम आया तो वो तो कुछ भी सकता है, पहले हो या अभी का हो, कभी भी पूछ सकता है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो हुई थी 1 मई 2016 को, और कहाँ हुआ था ये भी कहीं नहीं, यूपी के बलिया से शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? यूपी के बलिया से। देखिए प्रधानमंत्री बहुत ही उच्च विचार वाले हैं, देख रहे हैं कि भैया महिला भी मेरे तरफ से भटक रही है, इसको भी अपने तरफ लाओ, ला दे 2.0। इसमें भी कुछ नहीं करा, उसमें भी कुछ नहीं करना था, महिला को क्या करना था, गैस कनेक्शन देना था। जिसके पास राशन कार्ड है, महिला मुखिया है, दे दो भाई, इसको दे दो राशन कार्ड दे दो। इसमें भी सब्सिडी देना, उसमें भी सब्सिडी देना था। इसमें डायरेक्ट जो है कि पहले चूल्हा कनेक्शन हो गया कि 2000 रुपये अकाउंट में दे दिया जाता था, पहले कनेक्शन लीजिए बाद में पैसा आएगा। यहाँ पर नहीं भाई, पहले यहाँ पर है कि पहले ले लीजिए जाइए, हो गया, आप नाम लेके बोले हाँ आप ही हैं, लीजिए भैया आप, अरे आप तो मेरे लिए लीजिए। इसमें और कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास जैसे मान के चलिए कि राशन कार्ड है, एड्रेस प्रूफ है, बस जमा करने की ज़रूरत, ये सब चीज़ नहीं होगी। आप सेल्फ सर्टिफिकेट दे दीजिए, बोले कि मैं घर की मुखिया हूँ, मैं मालिक हूँ, ले लीजिए, परत खत्म, उतना ही पे आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। ऐसा है। अब बताइए इससे अब ज़्यादा 4 आदमी ले ले, उसको क्या मतलब है? अब बढ़ाना तो आप ही को, 900 रुपया तो आप ही को देना है। 960 रुपये मैं वही बोल रहा हूँ, तो 960 रुपया आप ही को देना है, और उसमें 50 रुपये 100 रुपये सब्सिडी आएगा। तो आपको फायदा क्या हुआ? ये होता है पब्लिसिटी करना, है ना, कि ये सब प्रचार करना कि हाँ आदमी मोह लेता है आदमी को, लेकिन लेकिन समझ नहीं पाता, लोग समझ नहीं पाता है कि हम लोग किस वे में गुजर रहे हैं, कहाँ से 900 रुपये आएगा एक गरीब परिवार के पास, ठीक है ना। चलिए हो गया, अब इनका तो बातें अलग है। इसे रफ कर दें, इसे रफ करें, चलिए। लिखिए 75वें गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? अच्छा स्वतंत्र, सॉरी सॉरी, उसकी गणतंत्रता दिवस लिख दिए थे भाई। बोलेगा कोई, बोलेगा अरे तुम्हारे ऊपर केस होना चाहिए, देशद्रोह का केस चलना चाहिए, तुम गणतंत्र दिवस बोल दिया।
किसी को गलती से पता चल गया, ठीक है ना, तो भूल कैसे सकते हो? अरे भैया इतना बड़ा कांड हो गया कि आप जो है राष्ट्रीय गान भूल गया, उस पर तो केस हुआ ही नहीं हुआ। आप ये सब सबको बुला के खड़ा कर देता है। इन सब भी अच्छा है। चलिए ठीक है। अब हम लोग नहीं, ये तो 75वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस जो है थीम देख लेते हैं, इसमें थीम भी रखा जाता है नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अरे ये एक से एक नाम देते रहते हैं, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, सब दोगे भाई इसी। हाँ, इसको झांकी का सबसे पुस्तक झांकियों की निकला था तभी तो मिलेगा। निकला है। तो उस मुझे ध्यान में नहीं है सर्वश्रेष्ठ पुरुष, तो ध्यान मैं देखा नहीं था। ठीक है, मुझे जहाँ तक आइडिया है कि एक जो कि उसमें एक बालक का झांकी निकलता वो बंद कर दिया गया था, वो नहीं निकाला गया है इस बार। फिर आपको इसमें किसी गेस्ट को नहीं बुलाया गया है, ठीक है, जो इंटरनेशनल गेस्ट होते हैं उनको नहीं बुलाया गया है इस बार, ठीक है ना। दूसरी चीज़ हो गई इसमें सिर्फ और सिर्फ किसको बुलाया गया, तो भैया 3 गो पदक जीते हैं 4 गो, उन्हीं को बुला लिया गया है। बाकी ओलंपिक खेल वाला, हाँ ओलंपिक खेल वाले सभी लोग शामिल थे, ख़त्म कहानी। और नेता तो आएंगे ही आएंगे भैया, उनको तो आना निश्चित है क्योंकि फ्लैग होस्टर है ना, उनको आना निश्चित है। और इसी सब सिलसिले में जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे ही जो है शुरू होने से पहले ही जो है उसमें एक अमृत महोत्सव मनाया गया था, अमृत महोत्सव, ठीक है ना। अमृत महोत्सव जो शुरुआत जो है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी जरा देख लेते हैं। अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 को ही हो गया था अमृत महोत्सव। हाँ, और ये कब तक चलेगा, अगस्त 2023 तक चलेगा, अगस्त 2023 तक चलेगा। अरे पैसा की कमी है, 23 समझ रहे हैं कि चुनाव होने वाला है 23 में, इसलिए तो लूट रहे हैं, सोना ही गिरेगा। तो ऐसा सोना का क्या फ़ायदा। अब इसमें जो अमृत महोत्सव में 5 गो स्तंभ दिया गया, 5 गो पार्ट कहा गया कि 5 गो भाई है ये सब करना है, 5 में जरा देख लेते हैं 5 गो क्या क्या स्तंभ है इसके, मैंने अमृत महोत्सव के स्तंभ मैंने इसके अंतर्गत है 5 स्तंभ, ठीक है ना। 5 स्तंभ क्या क्या है जरा देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम पे चर्चा, विचार @75, देखते जाइएगा, उपलब्धियां @75, 15 अगस्त, बस स्वतंत्रता संग्राम के बाद कॉमा है, विचार @75, उपलब्धियां @75, गतिविधियां गतिविधियां @75। भाई कितना 75 करवाएगा ये, 75 कर कर के 75 और संकल्प @75। दौड़ेंगे, ठीक। और फिर वो हर गांव के 3 ऐसे गांव को मतलब
गांव को चिन्हित किया गया है, ठीक है। और एक एक गांव से 75 लोग दौड़ेंगे, दौड़ होगा 75 लोगों का। और फिर एक दिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दौड़ होगा, 75 गांव के लोग आएंगे। देखिए हर मैं गांव से बोल एक एक लोग। इसीलिए तो बोल रहा है कि यहाँ पर क्या क्या लिखा है, पहले देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है। विचार 75 लोगों का विचार चुनना है, उपलब्धियाँ 75 को उपलब्धियाँ गिनाना है। मैंने कहा 75 जो हो रहा था 75 को उपलब्धियाँ, गतिविधियाँ क्या क्या गतिविधियाँ हो रही 75। अब संकल्प, अब कौन कौन सा संकल्प 75 को लिए वो पूरा करना है इतना दिन में 23 तक, ये तक लंबा कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये है मोदी जी का एजेंडा। चलिए, अभी लाल किले के प्राचीर से इतना बड़ा बड़ा बात बोल दिए हैं कि कुछ कहने लायक नहीं। बहुत बड़ा बड़ा बात बोले, लेकिन सब बात को छोड़ करके हमको एक आधी दो बात जान लेना है, बाकी सब छोड़ देना है। पहली बात बोले हैं कि सैनिक स्कूल सबके लिए खोल दिया गया, बहुत बढ़िया किया गया है। सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल सभी लड़कियों के लिए खोल दिया, लड़कों के लिए नहीं। ये बढ़िया काम किया है कि भाई जो गरीब बेचारा वो पढ़े लिखे अच्छा व्यक्ति होता है, लड़की होती है, वो नहीं जा पाती इस सब में, उसको भी जाने का अच्छा ट्रेनिंग करने का भी मौका मिलेगा। हाँ, सब उसी में चल रहा है। ये लाल किला के प्राचीर से भाषण दे रहे थे, और ये उससे थोड़ा सा पहले ये सब उसी का कैटेगरी का है। हाँ, फिर एक और काम किए हैं, अच्छा काम कर दिए। क्या किए हैं? अच्छा काम क्या कहेंगे, उनको मन करता है कर देते हैं। गति शक्ति राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा, गति शक्ति राष्ट्रीय, भैया इतना दिमाग खराब हो गया। गति शक्ति राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा योजना, और इस योजना के लिए सरकार 100 लाख करोड़ रुपया देगी। अब इस योजना में क्या है अभी तक पता ही नहीं चला हमको। इस योजना में क्या है, मैं खोज रहा हूँ कि कुछ तो मिले इसमें, क्या है। बस भाषण दे दिए, हो गया, 100 लाख खर्चा करेंगे, अब पता नहीं चल रहा है। मैं पता चल जाएगा, मैं बता दूंगा। है तो बहुत कुछ, ठीक है ना। भाषण दिए हैं, बहुत बड़े बड़े भाषण देती हैं। मैं इधर रफ करूँ इस साइड। पारदर्शिता सूचकांक, पारदर्शिता सूचकांक, देखिए इसे किसने, इसे जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, लेना है एनवायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE ने भारत के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए पारदर्शिता सूचकांक, इसके लिए जारी किया है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए। इसमें क्या किया गया है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक ना, और
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सबको लेकर के इसकी एक गणना की गई है, यानी कि 35 जो है 35 वो लोगों को मैंने 35 जगह को 35 जो है लोगों को लिया गया है कि कहाँ कहाँ कंट्रोल बोर्ड है उसको ले लिया गया, और उनकी जो जानकारी है उनके जानकारी के आधार पर इसको जारी किया गया। ये नहीं कि खुद ही जो है कि अपना डाटा कलेक्ट किया है, नहीं, उनके जानकारी, उनके जो वेबसाइट पर मान के चलिए कि मैं गलत दे दिया हूँ, मैं 10 दे दिया हूँ कि मेरे प्रदूषण ज़्यादा नहीं है, 10 PM है और कोई 20 PM दिया, तो वो सब जानकारी को इकट्ठा करके इसको दे दिया गया है, ये किया गया और कुछ नहीं। तो जिसमें भाई हैं उड़ीसा, तेलंगाना, ठीक है ना, के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड जो है क्या है 67% अंक हासिल किया है। प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये लोग जो है कि अपने प्रदूषण लेवल को अच्छा बताया है। उसके बाद टॉप 5 जो अंडर 5 में आते हैं, कौन कौन आते हैं टॉप 5 में, ज़रा देख लेते हैं। ये फर्स्ट में है, हाँ ये तेलंगाना हाँ केरल। ये प्रथम है, मैंने तो लिखा है हासिल प्रथम स्थान प्राप्त किए, लिखा तो मैंने। और टॉप 5 जरा देख लेते हैं। तमिलनाडु, केरल भी बोलते हैं ना, उड़ीसा, तेलंगाना, हम केरल कब बोल रहे हैं? सिर्फ के फॉर केरल समझ लिए क्या? तमिलनाडु, $65.5, मध्य प्रदेश यानी MP, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। सर ये सेकंड होगा ना? नहीं, अरे में है। ये टॉप 5 में है, मैंने कि इसमें ये फर्स्ट सेकंड हो गया ना, ये टॉप मैंने 5वें माले में है, मैंने 5 के अंतर्गत हैं। मतलब 2, 3, 4, 5 हाँ एक तो वही हो गया। 64%, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल 62, और गोवा, गोवा क्यों भूल जाइएगा, गोवा तो जाना ही है। गोवा नंबर देख लीजिए 60.6%। अब आपको नंबरिंग से पता चल रहा है कि कौन कितना पे है। मध्य प्रदेश। और कोई प्रदेश है क्या इनसे? मैं इधर रफ कर दूं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझ रहे हैं क्या उसको? मैं रफ कर दूं इसे दोनों को? नेक्स्ट देखते हैं जरा। विभाजन विभीषका स्मृति दिवस। देखिए मोदी का हरकत, मन करता है सर फोड़ दें, मतलब उल्टा सीधा काम करते रहता है। प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को विभाजन विश्व स्मृति दिवस मनाया है।
इंडिकेट करना हो तो 14 अगस्त को लिखिएगा। प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को विभाजन दिवस का, यानी कि जो हम लोग पाकिस्तान जो भारत का बंटवारा हो रहा था 15 अगस्त के रात को 14 अगस्त को जो बंटवारा हुआ तो उसी के रूप में बोला गया भारत का विभाजन हुआ है इस दिन, उसके लिए उपलक्ष्य, उसके दुख के उपलक्ष्य में भारत टूट गया है, खंड खंड हो गया। ये नहीं है कि भारत आजाद हुआ तो चलो क्या करते हैं, एक ईद मनाते हैं, 14 अगस्त का ईद सेलिब्रेटिंग हुई। आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि किसी का भला हो? आप तक आज तक देखिए ना, रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, आज तक सर रिजल्ट नहीं दिया। 2019 में फॉर्म भरा है, 2002 साल हो गया, आज तक रिजल्ट नहीं, एग्ज़ाम तक नहीं गया सही से। आंसर की दे दिया है? कहाँ दिया है? दे दिया है? कब दिया है? 16 से 23 तक था कि पैसा के लिए था डेट? मैंने कहीं देखा था तो पैसा तक का था। पैसा भी था, सबकी भी। हाँ तो मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। पैसा के लिए भी था उसमें फॉर्म। हाँ तो मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। जिसका गलती होगा उसका सर। अच्छा, मतलब किस तरह का, मैं समझ नहीं पाया। जैसे कि हिंदी में जिसका उसका आंसर की दे दिया, हाँ आपने जो टिक किया उसका आंसर, अच्छा, उसके हिसाब से आप देख लीजिए। हाँ 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 क्या होता, क्या हुआ, कितना नंबर आपको आ रहा है। ठीक है, हो सकता है इसमें। कोई अगर चलिए नेक्स्ट चेक देखते हैं जरा। रग रग में गंगा का दूसरा सीजन। दूसरा सीजन देखिए, रग रग में गंगा 16 अगस्त 16 अगस्त को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने रग रग में गंगा का दूसरा सीजन की शुरुआत की। रग रग में गंगा के दूसरे सीजन की शुरुआत की। और ये सीजन जो है किस बात पे केंद्रित होगा? जल संरक्षण के मुद्दे पे। जल संरक्षण के मुद्दे पर केंद्रित होगा। अब कहिएगा दूसरा सीजन है भैया, तो इससे पहला सीजन कौन सा था, है ना? दूसरा सीजन है तो पहला सीजन को भी देखना चाहिए। तो पहला सीजन कब शुरू हुआ था देख लेते हैं। पहला सीजन हुआ था फरवरी 2019 में शुरू हुआ था। 2019 में शुरू हुआ था। और इस सीजन में, माने इस सीजन में जो है स्वच्छता मिशन के ऊपर था, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन था। गंगा मिशन पर आधारित था। ठीक है, ये पहला सीजन, मतलब दूसरा सीजन जिसमें ये टेलीविजन के माध्यम से दिखाया जा रहा है। सीजन कहने मतलब टेलीविजन वाला सीजन है। ये किस टेलीविजन पे? दूरदर्शन पे। दूरदर्शन जो देखते थे ना, दूरदर्शन चैनल पर, चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा और किसी भी माध्यम से नहीं दिखाया जाएगा।